बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम जिक्र करेंगे आज़ाद कश्मीर में जो तहरीक थी बिलाखिर अपने अंजाम को पहुंची, और इस तहरीक में कश्मीरी अवाम को फ़तह नसीब हुई। गुज़श्ता 7 माह से चलने वाली महंगाई के ख़िलाफ़ इस तहरीक ने बिलाखिर हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। और इस तहरीक का मकसद ये था कि बिजली के बिल जो हैं उनमें कमी की जाए, यूनिट 3 रुपये किया जाए, गंदम जो है उसके रेट कम किए जाए, और दीगर अशिया जो महंगाई है उसको कंट्रोल किया जाए। तो इस तहरीक का मकसद कोई दूसरा मकसद नहीं था, और आवाम चाहते थे उन पर जो महंगाई का बोझ है, जो बिला जवाज़ उन पर महंगाई का बोझ है, उसको कम किया जाए। और गुज़श्ता 7 माह से इस तहरीक का आगाज़ किया गया था। वक्फे से लोग हड़तालें भी कर रहे थे, एहतजाज भी कर रहे थे, और वहाँ हुकूमत की जानिब से, हमारी पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से वहाँ हुकूमतें भी तब्दील की गई। इस दौरान वज़ीर आज़म भी तब्दील किए जाते रहे। तशद्दुद के ज़रिए इस तहरीक को दबाने की कोशिश भी की गई। लेकिन जब कश्मीरी अवाम एक प्लेटफॉर्म पर आए और उन्होंने इस एहतजाज को मुकम्मल तौर पर हैंडल किया, एहतजाज मुकम्मल तौर पर पूरे कश्मीर में हुआ, अवाम एक प्लेटफॉर्म पर आ गए, तो हुकूमत को मजबूरन उनके मुतालबात मानने पड़े, और फिर उनके तमाम मुतालबात मान लिए गए जो गुज़श्ता 7 माह से कश्मीरी अवाम तसलसल के साथ दोहरा रहे थे। कश्मीरी अवाम की इस तहरीक को वो लोग दबाने की कोशिश कर रहे थे, वो सियासी जमातें दबाने की कोशिश कर रही थी जो वक्फे से आज़ाद कश्मीर में अपनी हुकूमतें बनाकर वहाँ का मैंडेट हासिल करके हुकूमतें बनाती रही हैं और आज़ाद कश्मीर पर हुक्मरानी करती रही हैं। ख़ास तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जब भी इनको इक़्तिदार मिला, इन लोगों ने वहाँ इंतखाबात का इनेकाद किया, और फिर इंतखाबात जो रिजल्ट थे वो इस तरह से बनाए गए कि उनकी हर दौर में उनकी हुकूमत, जब पाकिस्तान में उनकी हुकूमत होती थी तो वहाँ उनकी हुकूमत बनाई जाती थी। ये दोनों जमातें इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत में शामिल हैं, और दोनों जमातों ने गुज़श्ता 7 माह से अपनी आंखें बंद की हुई थी, अपने कान भी बंद किए हुए थे। कश्मीरी अवाम जो थे वो चीख कर इनसे मुतालबात कर रहे थे कि आपने हमेशा हम पर हुक्मरानी की है, हमेशा कश्मीरी अवाम ने 2 ही जमातों को ज़्यादातर मैंडेट दिया है, लिहाजा हमारे मुतालबात तस्लीम किए जाएं, हमारे इन जायज़ मुतालबात को तस्लीम किया जाए। लेकिन दोनों जमातों ने इन मुतालबात को तस्लीम नहीं किया। बिला आखिर हालात का रुख जो था वो ऐसा तब्दील हुआ, और हालात इस नहज पर पहुँच गए कि फिर मुतालबात तस्लीम करने पड़े। और इन मुतालबात को तस्लीम करने में कौन सी ताकतें थी, इनका मैं आपको आगे चलकर जिक्र करूंगा। लेकिन इस वक्त सबसे ज़्यादा जो अहम बात है वो ये है कि कश्मीरी अवाम के जो मुतालबात थे, कश्मीर के जो लोग जो अपने हक की बात कर रहे थे, उनको अगर उन हकूक को अगर तस्लीम किया, उन हकूक की उन मुतालबात को अगर किसी ने इन मुतालबात की हिमायत की, तो वो बानी मुत्तहिदा अल्ताफ हुसैन साहब थे। मैं सरदार अनवर एडवोकेट जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के साबिक सरबराह सियासी शोबे के सरबराह की हैसियत से और मौजूदा जम्मू कश्मीर कम्युनिटी अमेरिका के कोऑर्डिनेटर की हैसियत से अल्ताफ हुसैन MQM के कायद और बानी की जो उन्होंने इज़हार हमदर्दी की है मुजफ्फराबाद के अंदर कश्मीरियों के अपने हुकूक के लिए जद्दोजहद करते हुए निहत्ते कश्मीरियों के ऊपर जो पाकिस्तान रेंजर्स ने गोलियां चलाई और उसमें 5 कश्मीरी शहीद हो गए हैं, मैं उनका बेहद मशकूर हूं। अल्ताफ हुसैन साहब के साथ हमारा वर्जीनिया में आतिफ साहब के थ्रू तकरीबन 1.5 घंटा अल्ताफ हुसैन साहब के साथ कश्मीर के मसले के ऊपर, कश्मीर की आइडियोलॉजी के ऊपर, कश्मीर की आज़ादी के ऊपर बात हुई थी। तो मैं ज़ाती हैसियत से और अपनी कौम की तरफ से उनका बेहद मशकूर हूं कि उन्होंने इस मुश्किल मरहले में कश्मीरी कौम की दिलजोई की, उनके साथ इज़हार हमदर्दी की, और हम पूरी कश्मीरी कौम उनके मशकूर हैं, और हम दुनिया के तमाम मजलूम लोगों की आज़ादी के लिए जद्दोजहद जारी रखेंगे। सबसे पहले अल्ताफ हुसैन साहब ने उनके मुतालबात को
उनके मुतालबात की हिमायत की और हुकूमत पाकिस्तान से बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा में के सेक्रेटरी जनरल से भी कहा कि वो कश्मीर के लोगों के जो मुतालबात हैं उनको मनवाने में अपना किरदार अदा करें। हुकूमत पाकिस्तान से भी मुतालबात किए जाते रहे। इदारों को भी कहा गया कि वो इनके जायज़ मुतालबात को तस्लीम करें, ऐसा ना हो कि हालात जो हैं वो उनके हाथ से निकल जाएं। और फिर ऐसा ही हुआ कि जिन दिनों में इन मुतालबात के मुतालिक हुकूमत और हमारे मुक़्तदर हलकों के दरमियान मुशावरत जारी थी, तो हालात उसी तरफ जा रहे थे जिस तरफ बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन साहब ने खदशात का इजहार किया था। यानी मुतालबात के जो एहतजाज हो रहा था उसमें ऐसे अनासर भी शामिल हो गए थे जो मुल्क की सालिमियत के खिलाफ थे। मसलन इन एहतजाजी मुजाहरों में खुद मुख्तियार कश्मीर का भी नारा लगाया जा रहा था और मुबैना तौर पर हिंदुस्तान से इलाक़ के भी नारे लगाए गए थे। और वो लोग अमली तौर पर जाहिर हो चुके थे कि जो इन एहतजाजियों का रुख जो थे वो आटा और बिजली के बजाय कहीं और किसी और तरफ ले जा रहे थे। ये जो तमाम चीजें थी, इन तमाम चीजों के खदशात जो थे जो एहतजाजी मुजाहरों को दौरान देखे गए या देखने में आए, उनकी निशानदेही बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन कर चुके थे कि इनके ये मुतालबात जायज़ हैं, कश्मीरी अवाम के इन मुतालबात को तस्लीम किया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि इन मुतालबा करने वाली अवाम के दरमियान ऐसे अनासर शामिल हों जो इस एहतजाजी मुजाहरों का मकसद भी तब्दील कर दें और इनका रुख भी तब्दील कर दें, और फिर हालात ऐसे हों कि हमारे इदारों के हाथ से निकल जाए, हमारी हुकूमत के हाथों से निकल जाए और हालात इस नहज पर पहुंच जाएं कि वापस आना मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा मुसलसल अल्ताफ़ हुसैन साहब की अपील और मुसलसल कश्मीरी अवाम की हिमायत ने उन्हें कश्मीर का लीडर जरूर बना दिया है। अब पाकिस्तान में तो उन पर पाबंदी है, उनकी तस्वीर लगाने पर पाबंदी है, उनकी अल्ताफ़ हुसैन साहब की तकरीर पर पाबंदी है, उनका पोस्टर लगाने पर पाबंदी है, टीवी चैनल्स पर, मीडिया पर पाबंदी है। कश्मीर की हर गली, हर शारा और कश्मीर की हर घर में अब आपको बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन की तस्वीर नजर आएंगी। रोक सके तो रोक ले और देख लें कि कश्मीरी अवाम के दिलों से वो अल्ताफ़ हुसैन को हटा सकेंगे। अगरचा माजी में बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन साहब की जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट थी उनको 2 नशिस्तें मिला करती थी आज़ाद कश्मीर से, लेकिन आइंदा इंतखाबात हुए तो फिर रिजल्ट जो होगा वो ज़रा मुख्तलिफ ही होगा और आप देखेंगे कि अल्ताफ़ हुसैन की तस्वीर और अल्ताफ़ हुसैन के नारे जो हैं वो आज़ाद कश्मीर में एक इनकलाब बर्पा करेंगे। और इसकी जो हिमायत की थी अल्ताफ़ हुसैन साहब ने, इस महंगाई के खिलाफ जो तूफान बर्पा था, उस हिमायत के बाद जो कश्मीर के अब हालात हैं, उन हालात में अल्ताफ़ हुसैन कश्मीर में एक नई क़यादत पैदा हुई है और इस क़यादत को मेरे ख्याल से अब इदारों के लिए या इन सियासी जमातों के लिए जो बार बार इक़्तिदार हासिल करती रही हैं, रोकना खासा मुश्किल होगा। तो नाज़रीन, मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी कीमती राय का इज़हार भी ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।